हेलो। हाँ हाँ, बस निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट रुकना, मैं कॉल कर रही हूँ। हे यार, ये चप्पल को भी अभी ढूंढना था, तो वैसे इतना लेट हो गई हूँ। अब मोची कहाँ ढूंढूं मैं? वो मोची वाला ही दिख रहा है। एक काम करती हूँ, उसके पास ही जाके सही करा लेती हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास। अबे ओए मोची, चल फटाफट से मेरी सैंडल ठीक कर दे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो कौड़ी की मूची घूर क्या रहा है? चुपचाप से मेरी सैंडल ठीक कर, चल। देखिए मैडम, सबसे पहले ना तो आप अपना ये पैर यहाँ से हटाइए। ये ना मेरी रोजी रोटी है और मेरे पास अभी दुनिया भर के काम पड़े हैं। पहले मैं ये सब करूँगा, तभी आपकी सैंडल सही करूँगा। अबे ओए, चुपचाप से जितना कहा है ना उतना कर, वरना दो लगाऊंगी खींच के कान के नीचे, समझ आ रही है? फटाफट से मेरी सैंडल ठीक कर, मुझे बहुत लेट हो रहा है। कर ठीक। देखिए मैडम, ऐसा ना मेरे पास अभी ये 2-3 जूते और ये चप्पल वगैरह भी रखी हुई है, तो पहले मैं इसको करूँगा और तभी आपका काम करूँगा। और हाँ, मेरे से ना प्लीज़ ये तू तड़ाक करके बात मत करिए। मैं तुझे इतनी देर से समझा रही हूँ कि मेरी सैंडल ठीक कर दे, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन तेरे कानों में ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? हाँ, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? और मेरा बॉयफ्रेंड है कौन? यहाँ का ना इंस्पेक्टर है। अभी एक फोन किया ना मैंने उसको, तो तेरी पूरी की पूरी जो जूता की दुकान बना रखी ना तूने, ये भी यहाँ से हट जाएगी और तू भी यहाँ से चला जाएगा जेल। तो मेरे से पंगे मत ले, चुपचाप जितना कहा है उतना कर दे, चू चपाट करने की जरूरत नहीं है। कर फटाफट से सही मेरी सैंडल। देखिए मैडम, ऐसा है ना, पहली चीज़ तो आप तमीज़ से बात करिए और अपना पैर यहाँ से हटाइए। और रही बात पुलिस की, तो आप मेरे को पुलिस की धमकी दे रही हैं। तो मैं पुलिस वुलिस से नहीं डरता। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे को अभी ये जूता साफ़ करना है और ये चप्पल भी बनानी है, तो पहले मैं ये 2 काम करूँगा, उसके बाद ही मैं आपकी सैंडल बनाऊँगा। तो रही बात पुलिस की, तो मैं भी पुलिस की पढ़ाई कर रहा हूँ ना। अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। अभी तक तो मैं तुझसे बहुत आराम से बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि तू बहुत मामूली फैमिली से है और बेचारा गरीब है, तो तेरे से मैं बदतमीजी से बात ना करूं। लेकिन तुझे ना प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। तुम लोग ना लातों के भूतों, बातों से समझते ही नहीं हो। तू रुक, अभी 2 मिनट रुक, मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती हूँ, फिर तेरे को बताती हूँ। हाँ हाँ, मिला लो, जिसको फ़ोन मिलाने मिला लो। होगा वो पुलिस वाला, मैं नहीं डरता किसी पुलिस वाले से। मैं भी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? ओह, IAS की तैयारी? अबे तुझे लग रहा है कि तू IAS की तैयारी करने बैठेगा तो तू बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन जाएगा या तो कोई पुलिस बन जाएगा। और नहीं तो क्या? अगर तेरी इतनी ही औकात होती ना तो तू यहाँ बैठ के ना ये मोचीगिरी नहीं कर रहा होता, कहीं अच्छी जगह, कहीं अच्छी कोचिंग में जाके अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता। पर तेरे से बेटा कुछ नहीं होने वाला। सपने वो देख जो तू पूरे कर पाए। ऐसे सपने देखने की जरूरत नहीं है जिसको पूरा करने में तेरी छक्के छूट जाए, ठीक है? और चुपचाप से ना अपनी औकात के अनुसार यही जो काम कर रहा है ना, यही काम कर और अपने माँ बाप को पाल इसी चीज से। मेरी सैंडल ठीक कर और चुपचाप से मुझसे पैसे ले और अपना ऐसे गुजारा कर। चल बैठ नीचे। अरे सुनो मैडम, ऐसा है ना, ये मोची का काम तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं IAS की जो तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ी किताबें और पेन वेन ले सकूँ। बाकी मुझे कोई शौक वॉक नहीं है सब मोची का काम करने का, ठीक है? और आप जो बार बार मेरे को अपने बॉयफ्रेंड की धमकी दे रही हो, जो पुलिस में है चाहे जो भी कुछ है, तो हाँ बुला लो अपने बॉयफ्रेंड को। मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। तू डरता नहीं किसी से? नहीं डरता हूँ। अच्छा, ये ले, अब लगा डर। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। साले 2 कौड़ी के मोची वाले, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। बुला रही हूँ मैं अपने बॉयफ्रेंड को। हाँ हाँ, बुला लो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, देखता हूँ क्या कर लेता है। वही तेरी औकात दिखाएगा तुझे। हाँ हाँ, बुलाओ। हेलो रुद्र, तुम कहाँ हो? यार मैं ना ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है ना, इसके नीचे जो रोड जाती है ना, वहाँ से मैं जा रही थी ऑफिस के लिए, तो मेरी सैंडल टूट गई थी। तो वहाँ पे ना एक मोची वाला बैठा था, तो मैंने सोचा उससे अपनी सैंडल ठीक करा लूँ, तो मैं उसके पास आई थी सैंडल ठीक कराने। यार वो ना मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एक तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे, सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड पे गंदी नजरें डाल रहा था और ऊपर से मुझ पे हाथ तक उठाया इसने। हाँ, तुम फटाफट से यहाँ आओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ, 5 मिनट के अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके आओ, जल्दी आओ। आ रहा है मेरा बॉयफ्रेंड, अब तू देख तेरी औकात कैसे दिखाता है वो। अरे हाँ, आने दो, देख लेता हूँ वो भी आके क्या कर लेता है। ज्यादा बोलेगा ना उसको भी मारूंगा। क्या बोल रहा है बे? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रहा है, उसको मारेगा? अपनी औकात मेरे समझ आई ना, वरना ये सब हटा के ऐसे फेंक दूंगी। हाँ, वो तो आने पे देखा जाएगा ना कौन क्या कर रहा है किसका। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में अगर कुछ कहा ना तो साले जेल की हवा खिलाऊंगी, 50 केस ठोक के तुझे, समझ आई? अरे आपको क्या लगता है जेल की हवा खिलाना इतना आसान है क्या? आपको क्या पता, मुझे भी संविधान मालूम है, ठीक है? तो आप जो सोच रहे ना कि उल्टा सीधा करके कुछ भी इल्जाम लगा दोगे। अपना संविधान अपने जेब में डाल, समझ आई? मुझे ना ये संविधान समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड जहाँ से खड़ा होता है ना वहीं संविधान शुरू होता है। तो मेरे से तो मुंह लग मत। और तूने जो हरकत करी ना मुझे मार के, अब तू देख उसकी सजा तेरे को क्या मिलेगी। बस
बस आने दे मेरे बॉयफ्रेंड को। उसके बाद वो तेरा वो हाल करेगा कि तेरी सात पुश्तें याद रखेंगी और तेरे माँ बाप भी सोचेंगे, घबराएंगे तुझे पैदा करने से पहले कि मैंने कैसा लड़का पैदा कर दिया, ये क्या हाल हो गया मेरे लड़के के साथ। अरे हाँ, आने दो, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, कितने तुम्हारे जैसे आते हो, कितने जाते हैं। मेरे से ना पंगे मत ले, वरना भी 2 झापड़ और मारूंगी यहीं पे गिरा के। चलो ऐसा ना मैडम, बॉयफ्रेंड को बुलाइयो ना। ले आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। देखता हूँ क्या कर लेता है। हाँ बुला उसको। आ ही रहा है, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। हाँ, मैं भी देखता हूँ क्या करता है। अब तुझे पता लगेगा तूने मेरे साथ जो हरकत करी है उसका अंजाम क्या होता है। ठीक है, देख। आ गया, अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। क्या हुआ सृष्टि? यार रुद्र, तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि मेरी सैंडल टूट गई थी, मैं उसे सही कराने इसके पास आई थी, पर ये मोची वाला ना मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा था। सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इतनी बदतमीजी कर रहा था और तो उसने मुझ पे हाथ तक उठाया, मुझ पे गंदी नजरें डाल रहा था। क्यों बे साले, 2 कौड़ी की मोची, तुझे पता भी है कौन है? मेरे होने वाली वाइफ है और तूने इसको कंटाप मारा। नहीं साहब, मैंने मैडम को कहाँ कंटाप मारा। कंटाप तो पहले मैडम ने मुझे मारा था, और मैंने तो साहब मैडम से यही बोला कि मैडम मेरे पास अभी बहुत काम है, जूते हैं, चप्पल है, उनको बनाना है, पॉलिश करना है, वो मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन मैडम ने मेरी एक नहीं सुनी, और तो और साहब ये मेरे को फिर आपकी धमकी देने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, मैं तुमको जेल में करवा दूंगी। पहले मैं नहीं बेबी, ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए मुझे पहले बदतमीजी करी थी मुझसे और मुझ पे ना गंदी नजर डाल रहा था, उसके बाद मैंने इस पे हाथ डाला जब ये मुझसे बदतमीजी करने लग गया था। ये सरासर खड़े खड़े झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैडम एकदम झूठ बोल रही हैं, और मैं तो साहब पुलिस वालों की बहुत इज्जत करता हूँ। वो क्या है ना साहब, मैं भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं भी सब किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं भी सर आप ही की तरह बड़ा आदमी बनना चाह रहा हूँ, बड़ा अफसर बनना चाह रहा हूँ। और मैडम ने तो आते आते मेरे से बदतमीजी करने लगी। साहब आप खुद ही बताइए ना, ये मेरी रोजी रोटी है, मैडम आके वहाँ लात रखेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? और मैंने मैडम से बस इतना बोला कि मैडम आप अपना पैर नीचे कर लीजिए, वो मेरी रोजी रोटी है, अब बाकी मैं आपका काम कर दूंगा, ये 1-2 जूता बचा है, ये पॉलिश बस कर लूँ। इतने में मैडम मेरे पे भड़क गई और मेरे को साहब थप्पड़ मार दिया। तो आप खुद ही बताइए, मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना। अरे बेबी ये झूठ बोल रहा है, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा मैं कर सकती हूँ? अरे ये ना जबरदस्ती की मेरे पे एलिगेशंस लगा रहा है, जबकि सारी गलती ना इसकी थी, इसलिए मैंने इसे मारा था। और इसकी हिम्मत देखो, एक मोची वाला होकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार रहा है, पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड पे हाथ उठा रहा था। अरे साहब देखिए, ऐसा है ना, संविधान मैं भी जानता हूँ। चुप है। मैं ये जो संविधान की बातें तू कर रहा है ना, पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूंगा, समझा? और हाँ, अभी तो इसने थप्पड़ मारा है, अभी मेरे होने वाले बच्चे होंगे ना, वो तुझे थप्पड़ मारेंगे। अरे तुम गरीब लोग ना मार खाने के लिए बने हो, तुझे थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे साले। अरे देखिए साहब, ऐसा है ना, ये थाने ले जाने की और ये सब कानून की बातें ना मुझको तो आप नहीं समझेंगे। मैं भी ना IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने भी बहुत सी कानून की किताबें पढ़ी हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छे से पता है। अच्छा। कोई ऐसे किसी को थाने लेके नहीं जा सकता। अच्छा, तूने कानून की किताबें बहुत पढ़ी है ना? हाँ। अब मेरे हाथ पढ़ ले, हाथ पढ़ ले साले। आप लोग मार नहीं सकते, ठीक है? क्यों नहीं मार सकता बे? और अरे तुझे पता भी है कौन है? अरे मेरे होने वाली वाइफ है, तूने इसको कंटाप मारा। अबे अभी तो तुझे मैं छोड़ दूंगा ना, तो तू साला फिर से यही करेगा। ये सब साले हट। अरे साहब क्या हो गया साहब? आप इसको मार क्यों रहे साहब? अबे इसको तुझे पता ही है कौन है? साहब मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ साहब। अबे तुझे पता ही है कौन क्या कर रहा था यहाँ पर? अबे मेरी होने वाली वाइफ को छेड़ रहा था, उसको कंटाप मारा है। और तू कौन है बे? साहब मैं इसका दोस्त हूँ। तेरे से कितने बार मैंने मना किया कि थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में रखा कर। क्या गुस्सा कंट्रोल में रखा कर? देखना वो फालतू में आके अरे इसको समझा दो, नहीं तो इसकी दुकान कल से यहाँ लगेगी नहीं। नहीं साहब, गरीब आदमी और आंखें नीचे करके बात कर। वहाँ कहाँ ले जा रहा है? अरे साहब गरीब आदमी, थोड़ा ले दे के थोड़ा छोड़ देंगे साहब। अब अच्छा तू पुलिस वाले को घूस देगा? अरे नहीं साहब, वो तो साहब में खर्चा पानी, साहब गरीब आदमी, साहब घर में इकलौता कमाने वाला है साहब। अबे तो इसको बात करने की तमीज नहीं है, और कल से अगर तेरी दुकान दिख गई ना, तुझे साले जान से मार दूंगा मैं। अरे नहीं साहब, इकलौता कमाने वाला है साहब, प्लीज साहब। चल बे पूरे दे। साहब गरीब आदमी है साहब। तू इधर आ साले, कल से अगर अरे यहाँ साहब, दुकान दिख गई ना तेरी, तुझे भी मारूंगा और साथ में इसको भी मारूंगा, समझा? और नजरें नीचे करके बात करना। साहब सृष्टि तुझे मारा है ना इसने? मैं बिना मारे जाऊंगी नहीं। मार- अरे मुझे मारा है। नहीं मैडम, अरे माफ तू चुप कर, तू है कौन? तुझे पता है इसने मुझे मारा है? इसकी औकात कैसे है मुझे मारने की? मैं बिना मारे नहीं जाऊंगी। अरे मैडम छोड़ दीजिए, गरीब आदमी मैडम गरीब आदमी, छोड़ दीजिए साले कल से ना ये दुकान यहाँ नहीं लगनी चाहिए, और तुझे ना इसको समझाने के लिए बोला है ना, समझा दे साहब। मैं अच्छे से। समझा दूँ साहब, आप लोग जाइए साहब। चलो सृष्टि, और नजरें नीचे करके बात करना। कल से तुम्हारी दुकान यहाँ लग गई ना, दुकान उठवा के पिकवा दूंगा साले। बोला था ना मैंने तुझे कि मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, हो गई ना? चलो सृष्टि, साला आया हमारा पंगे ले लूंगा। चल बे जूते हटा साई, चल बैठो सृष्टि। तुम भी यार सृष्टि, कैसे लोगों के मुंह लग जाती हो यार। अरे क्या बताऊं
बताओ, ऐसे लोगों को ना गवार आदमी था ना, ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी था ऐसे लोगों को। नहीं सीखते तो पता नहीं क्या ही करते हैं। भाई तुझे मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा कर। आज तो दरोगा जिसे बदतमीजी कर रहा है, अभी कल को तेरे दुकान यहाँ हटा देंगे, कहाँ जाएगा तू? अरे यार रोहित भाई, मेरी क्या गलती थी? बस मैंने मैडम से इतना ही तो बोला था कि मैडम आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं अपना एक काम कर लूँ, फिर आपके वो साफ कर दूंगा, सही कर दूंगा, जो भी करना था। देख सुमित, ये कानून ना अमीर लोगों के लिए बना, हम लोगों के लिए नहीं बना हुआ है। अभी तुझे मार देते, जेल में ले जाके बंद कर देते, क्या हो जाता? तो बताता है आईएएस ऑफिसर तैयारी कर रहा हूँ, अगर तेरे ऊपर एक भी केस लग जाएगा तो आईएएस ऑफिसर तैयारी कर पाएगा? इसे गुस्सा कंट्रोल में क्या कर। बात ठीक है, लेकिन वो ऐसे कैसे मेरे को उल्टी सीधी बातें चल बता रहे ठीक थे। है, माना उनकी गलती है, अपने जूते सही रख, ये उठा। कितनी बार बोला हूँ तेरे से किसी से बदतमीजी मत किया कर, लेकिन नहीं, अभी कल को केस लगा देगी तब तो आईएएस ऑफिसर बन चुका। उठा कर रख। कितनी बार मना किया है कि ना गुस्सा किया करना कुछ, लेकिन नहीं। अपना यहाँ पे आराम से दुकान पे बैठो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, बदतमीजी नहीं करना किसी से भी। ठीक। नहीं, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो मैडम से बस इतना ही बोला था कि मैडम मैं आपका काम कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मेरे को। मैडम आई, अपना पता नहीं कानून का पाठ पढ़ाने लगी। अरे कानून तो मैं भी जानता हूँ ना, तो कानून अगर आपके लिए तो कानून क्या मेरे लिए नहीं है? लेकिन नहीं, बस वही है, बड़े थे वो लोग तो कुछ भी बोल के चले गए। अरे क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो और क्या करूँ, गुस्से में नहीं होंगी तो कैसे रहूंगी? अरे क्या हो गया, इतना तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा ये बताओ क्या बात है? तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। अरे किस बात के तुम ये दरोगा बने घिर फिरते हो? कोई दरोगा वरोगा नहीं हो तुम। और तुम्हारी ना जो दरोगा होते हैं ना, उनका एक ऑरा होता है, एक पर्सनालिटी होती है। और तुमने खुद को देखा है कभी शीशे में? अरे तुम दरोगा के नाम पे ना धब्बा हो। अरे तुम्हारा जब कहीं दबदबा ही नहीं चलता, जब तुम्हारे को तुम कहीं बोला ही नहीं जाता, तो तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तो किस बात की मैं लोगों को बताती फिरती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड दरोगा है? वो सब उससे डरते हैं, उसकी बहुत चलती है, हर मोहल्ले गली में बच्चे भी उससे डरते हैं। अरे काहे का डरते हैं? देख लिया ना, तुम्हारे सामने खड़े होकर कितनी बेइज्जती कर रहा था मेरी, और तुम चुपचाप सब सुन रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। अरे बेबी शांत हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने मेरी वीडियो बना के अगर डाल देते तो मैं यहाँ सस्पेंड हो जाता, फिर क्या करती तुम? अरे तुम्हारे पापा वैसे भी शादी के लिए नहीं मान रहे, तुम भी चीज़ें समझा करो। अरे उसने बोल दिया तो बोल दिया, उसको इतना मार तो दिया मैंने, तब भी तुम इतना गुस्सा हो रही हो। अरे गुस्सा नहीं होते, तुम शांत रहो, और तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ ना। अच्छा, खुद तो घूस ले लेके सस्पेंड होने की नौबत आ गई तुम्हारी, और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ चाहिए? अरे तुमसे ज्यादा पैसा है मेरे बाप के पास, मैं चाहूँ ना लाइफ अपनी आराम से बिता सकती हूँ। पता नहीं मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, तुम जैसे बेकार आदमी के चक्कर में पड़ गई। अरे जिसका खुद का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जो दरोगा नाम का है सिर्फ, बाकी उसकी कोई एबिलिटी नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है। और ऐसे इंसान से ना मैं प्यार करती हूँ। मतलब कितनी बेवकूफ लड़की हूँ यार। अरे सृष्टि तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे उसको इतना सबक सिखा तो दिया, अगर बाई चांस उसको ज्यादा मार देता, अगर वो मर जाता तो मेरे ऊपर क्या होता? पता है मेरी नौकरी तक चली जाती। अरे क्या सबक सिखाया तुमने? कोई सबक नहीं सिखाया है, ठीक है? उस आदमी ने मेरे पे हाथ उठाया। अरे तुम्हारी जगह कोई और अफसर होता ना, और उसकी होने वाली वाइफ पे या गर्लफ्रेंड पे कोई ऐसे हाथ उठा देता या बदतमीजी भी कर लेता ना, तो वो उसकी खाल उधेड़ देता। और तुमने क्या किया? 2-4 झापड़ मारे, बस काम खत्म, और आगे चल के किसी और से घूस ली, बात खत्म। ये सही किया था। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी आएगा और ऐसे मार के चला जाएगा। यार मेरी क्या गलती थी आज? बस इतना कि मैं अरे सुमित, तो यहाँ क्यों बैठा हुआ है? भैया मैं क्या बताऊँ आपको, आप एक बात बताइए, क्या गरीब होना कोई पाप है क्या? अरे नहीं सुमित, ऐसी बात नहीं है। तू पुलिस वाली बात को लेके अभी तक सोच रहा है? तू पागल वागल है क्या? अरे भैया बात पागल की नहीं है, एक बात बताइए, मेरी वहाँ क्या गलती थी? बस क्या मैं गरीब हूँ, ये मेरी गलती है? सुमित मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी जानते हो सुमित, इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है। हम जैसे गरीब लोगों के पास ना इज्जत भले लेके कोई करता नहीं है। अरे तो भैया पैसे तो तब होंगे ना जब मैं कुछ बड़ा आदमी बन पाऊंगा, बड़ा अधिकारी बन पाऊंगा, और मैं उसके लिए मेहनत कर तो रहा हूँ। मैं हाँ ठीक है, मैं मोची की दुकान अपनी चला रहा हूँ, तो वो भी तो मैं अपना पेट पालने के लिए ना। बात तेरी देख सुमित बिल्कुल सही है, लेकिन अगर तुझे ना उससे बदला लेना है ना, तुझे ऐसा काम करना पड़ेगा जो अच्छा रहे। भैया मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन रात अपनी तो एक दुकान काम कर, तेरी कॉपी किताब का जितना भी खर्चा है ना मैं उठाऊंगा। वैसे भी मैं तेरा दोस्त हूँ और बड़े भाई की तरह हूँ, ठीक है? तुझे उन लोगों से बदला लेना है, तुझे आईएएस ऑफिसर या दरोगा कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। भैया मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस बात वही पड़ जाती है कि पैसे मेरे पास उतने रहते नहीं है कि मैं ये सब महंगी किताबें ले पाऊँ। देख सुमित, कानून ना सिर्फ अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं बना है। नाम के लिए है, सिर्फ गरीबों के लिए कानून बनाया है। अगर गरीब जाएगा भी ना थाने में तो उसकी सुनवाई नहीं होती है।
वही तो बात है ना भैया। और पता, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जिस दिन बड़ा अधिकारी या बड़ा IAS ऑफिसर कुछ भी बनाना, तो जितने भी गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है ना, मैं सबका बदला लूंगा। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, तुम ना कुछ जरूर बनोगे। एक काम करो, यहाँ चलो, मैं तुम्हें कुछ कॉपी किताब दिलवाता हूँ, ठीक है? और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो। जी भैया। अभी तुम्हारे पे कोई केस लग जाता, मैं समय पे ना आता तो क्या होता है? तुम बन पाता है इस ऑफिसर? नहीं भैया। नहीं ना, तो गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। आओ चलो, वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। साला सुबह से शाम हो गई, अभी तक साला कहीं जुगाड़ नहीं हुआ। अगर जुगाड़ नहीं होगा तो शाम की व्यवस्था कैसी होगी दारू और चखने उखने की? ये लौंडा आ रहा है, आने दो आने दो। आजा बेटा आजा। हाँ भाई, आजा आजा आजा, इधर साइड 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 आजा। अरे साहब, आजा। अरे साहब चाबी क्यों निकाल रहे हैं? अरे चाबी इसलिए निकाल रहे क्योंकि चाबी है, इसलिए चाबी निकाल रहा हूँ। अरे सर रूल नहीं है चाबी निकालने का ना। अच्छा, तुम मुझे रूल सिखाएगा? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो गाड़ी के पेपर दिखाओ। सर गाड़ी का पेपर तो फूफा के पास होगा ना? फूफा के पास नहीं साहब, घर पे भूल गए हैं। अच्छा अच्छा, घर पे होगा तो एक काम करो, लाइसेंस दिखा दो। अरे सर बगली में घर है मेरा, यहीं जा रहे थे, पास ही में जा रहे थे ना। हमारे बगल में घर है? अबे ओए, अरे साले साहब। को चूतिया समझ रखा है क्या? नहीं साहब, तो क्या है ना साहब, बगल में घर है, यहीं पर रील बनाने जा रहे थे। अच्छा, मतलब नचनिया है तो रील वील बनाता है। अरे अच्छा नहीं ये साहब। बैंड वैंड लगाया है? अरे साहब वो बाल इधर उधर हो जाते हैं अच्छा ना। अच्छा, ले ले लगा ले लगा ले, एकदम छपरी लग रहा है वैसे भी। अच्छा ये सब छोड़ो, हेलमेट कहाँ है तेरा? सर बताया तो घर ही पास ही में घर है। अबे एक बात बता, पागल समझ रखा है क्या? सब चीज तू घर पे छोड़ के आया है? गाड़ी का पेपर नहीं है, हेलमेट नहीं लगा रखा है, बगल में जाना है। अबे ये सब बहाने होते हैं, समझे? अरे सर समझते नहीं आप मेरे ना, फूफा विधायक है। ओ, हम कह तो रहे थे अभी अभी। आपको बात करा दें हम। हाँ चलो मिला, देखते हैं हम भी जो है कौन विधायक है तुम्हारे फूफा। फूफा विधायक, क्या हुआ? फूफा जी का कॉल नहीं उठ रहा है क्या? अरे फूफा जी मीटिंग में होंगे इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी फूफा जी मीटिंग में होंगे, अभी फूफा जी बिजी होंगे। अबे ओए, सुबह शाम तक ना ऐसे फूफा और जीजा और ताऊ है, अरे साहब 20 लोग आते हैं हमारे पास यही करने। ये सब छोड़ दीजिए ना, पास ही में घर है। आप छोड़ दूंगा, कुछ खर्चा पानी दे, चल अपनी गाड़ी लेके निकल यहाँ से। खर्चा पानी क्या? भाई साहब गाड़ी का पेपर है, कल आपको दिखा दूंगा ना लाके। अच्छा तू कल यहाँ पे आएगा क्या मेरे पास? अबे ओए, ये पागल किसी और को बनाना समझा? चल पैसे निकाल कुछ। साहब 500 रुपए। अबे ओए, 500 में क्या होता है? कम से कम 5000 का चलान है। साहब गर्लफ्रेंड भी है ना, तेल उल गाड़ी में भरवाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, समझिए ना बात। अबे तो मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरी गर्लफ्रेंड का? चल पैसे निकाल। और आप इतना समझा करिए साहब, काम घर के पैसे काम के हैं साहब। कल पैसे निकाल, कहाँ के पैसे? साहब दे दीजिए। चल बे निकल यहाँ से, पकड़ पतली गाड़ी पकड़ ले, निकल। अब दोबारा अगर बिना हेलमेट के दिख गया ना, कम से कम 10,000 का चालान करूंगा तेरी गाड़ी पे। चल निकल। मैं ना फूफा से आपकी शिकायत जरूर अबे करूंगा। जा बे, तेरे जैसे फूफा ना बहुत देखे मैंने। चल निकल, फूफा बदमाश हैं, ये हैं वो हैं। चल बे, डरता नहीं हूँ किसी से, जा। चलो अच्छा खासा आज पैसे का जुगाड़ हो गया, शाम को चखना पानी आ जाएगा अब तो मेरा। चलो आज जुगाड़ तो हो गया। अरे बेबी, अरे सृष्टि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, बहुत दिन से मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा था, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा चलो तुमसे मिलने आ जाती हूँ। अच्छा, लेकिन लग रहा है आजकल जनाब कुछ ज्यादा ही पैसे कमा रहे हैं घूस खा खा के। अरे यार अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तुम्हारे खर्चे कहाँ उठा पाऊंगा? वैसे भी तुम्हारे खर्चे इतने ज्यादा हैं और तुम्हारे पापा शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। एक काम करो, पापा से बात करो, बोलो लड़का तो दरोगा है ही है, आप शादी वादी कर दें यार। बात तो सही है, खर्चे तो मेरे बहुत ज्यादा है, उठाने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जितनी घूस खाते हो तुम्हें लगता नहीं है इससे तुम्हारी नौकरी पे भी फर्क पड़ सकता है? अरे मेरी नौकरी में थोड़ी फर्क पड़ेगा, ये सब ओए मेरे को कौन है बे तू? अरे साहब मैं आपका खबरिया, ये साहब ये आई वो नए वाले। वही है ना वो जो मोचे वाले लड़के से तू? हाँ साहब, वो डीएम साहब की हमारी थोड़ी सी है ना, क्या अच्छा। बीमारी है, तो उन्होंने बोला कि आपको देने के लिए। चल ठीक है, निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक साहब, चलते हैं। सृष्टि जानती हो क्या है? अरे ये क्या है, वो तो ठीक है, एक बार बताओ तुम ये सड़ी सी गाड़ी चेंज कब कर रहे हो? अरे गाड़ी मैं चेंज कर दूंगा, अब तो गाड़ी चेंज ही करने का तो मौका आ गया है। पता है ऐसा क्या है? ये? इस लेटर में ना मेरा प्रमोशन लेटर है। क्या सच में? एक काम करो, अपने शुभ हाथों से इसको खोल के पढ़ो, फिर मुझे सुनाओ। अब मैं डायरेक्ट में तुम्हारा- एसएसपी बन जाऊंगा। तुम्हारे प्रमोशन लेटर मतलब अगर तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो एसएसपी तो
बहुत अच्छा पैसे कमाओगे तो। नीली बत्ती, एक सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलेगा। मतलब फिर तो मैं आराम से तो सारे शौक पूरे कर सकती हूँ ना? और क्या, बिल्कुल, तभी तो ठीक है। बोला पापा साथ मैं करने के लिए, बोलो। आप भैया बस कुर्सी बैठने का काम रह जाएगा मेरा, मस्त। रुद्र, हाँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं है। अरे यार, प्रमोशन लेटर तुम सही से पढ़ो। नहीं रुद्र, ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। क्या? प्रमोशन लेटर नहीं है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड लेटर? यार ये किसने किया है? मैं तो ऐसा कोई काम भी नहीं करता हूँ। तुम काम नहीं कर रहे हो, ये घूस वाला काम नहीं है। पक्का किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी होगी जाके ऑफिस में, और तुम्हारा ये हाल हो गया है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया है। अब तुम्हें लगता है पापा मेरी शादी कराएंगे तुमसे? अरे यार शादी छोड़ो यार, पहले इसको देखो क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कौन शिकायत कर दिया मेरी। यार मैंने तो कितने कितने सपने सजा रखे थे, एक मिनट। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे इसमें लिखा है कि आज शाम तक डीएम ऑफिस में आके मिलो। एक काम करते हैं ना, मैं खड़े क्यों टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी गाड़ी बैठ। चलो। अगर सब कुछ खराब अरे हो कुछ गया ना, नहीं तो होगा शादी यार। नहीं करना तुम। कुछ नहीं होगा, तुम बैठो गाड़ी पे। अरे जो होना होगा देखा जाएगा, पहले यहाँ से निकलो। मैं ही गलत फंस गई, पता नहीं कैसे। अरे यार शादी हो जाएगी, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? कहीं हो, सब सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें सब हो जाएगा। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और सर लोगों की मदद भी करता हूँ, पर सर आपने तब भी मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। हाँ सर, ये तो हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, फिर भी आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया। क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपने इन्हें सस्पेंड किया क्यों है? अबे टकले मोची तू। सॉरी सर। सर पर आप इतने बड़े आईएएस ऑफिसर कैसे बने? हाँ, तो ये तो वही मोची है ना जिसने मुझसे बहस की थी और बदतमीजी की थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम दोनों ना आज भी नहीं बदले। आज भी तुम दोनों के अंदर ना वैसी ही अकड़ है। अरे मुझे लगा था 4-5 साल हो गए हैं, तुम लोग शायद से अब सुधर गए होगे, अब तुम लोग को होश आ गया होगा कि वर्दी का ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम दोनों ना आज भी एकदम वैसे के वैसे ही हो। और तुमने अभी मेरे से क्या बोला कि तुम गरीबों की मदद करते हो, उन लोग की हेल्प करते हो। वो तो मैंने देख लिया तुम कितनी हेल्प करते हो। ये जो फाइल है ना, इस फाइल में तुम्हारे पूरे रिकॉर्ड है कि तुमने कहाँ, किससे, कब, कितना घूस लिया है। अरे तुम्हारे खिलाफ ना इतने करप्शन की रिपोर्ट आ रखी है, मैं क्या ही बताऊँ। और मैडम आपने उस दिन क्या बोला था कि जो तुम्हारी वर्दी की पावर है ये तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये होने वाली वाइफ को और तुम्हारे होने वाले बच्चों को भी मिलेगी। तो एक बात बताऊं, ये वर्दी सरकार ने ना तुमको दी है, ना कि तुम्हारी ये होने वाली बीवी और तुम्हारे होने वाले बच्चों को। ठीक। और एक बात बताना, ये वर्दी सरकार ने तुमको किस लिए दी है? जनता की सेवा करने के लिए कि अपनी जेब भरने के लिए? अरे पता, इस डिपार्टमेंट के ना सबसे ज़्यादा करप्ट ऑफिसर तुम ही हो। ये जो फाइल है ना, इस फाइल में तुम्हारे खिलाफ इतनी रिपोर्टें आ रखी है ना करप्शन की तुम्हारी, कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैडम आपने उस दिन मेरे से क्या बोला था कि आपका बॉयफ्रेंड पुलिस इंस्पेक्टर है तो आप मेरा कुछ भी कर लेंगी। बल्कि मैंने तुम दोनों से ही बात बोली भी थी ना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं संविधान जानता हूँ। लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी एक नहीं सुनी और उल्टा मेरे को मारने लगे। और मेरा दोस्त आया मेरे को बचाने के लिए तो तुमने उससे भी घूस ले ली। अरे तुमने तो मेरी दुकान तक मार के वहाँ से तब तोड़ ताड़ दिए थे। तुम दोनों ना ये मत सोचना कि मैंने इसको इसलिए सस्पेंड किया ताकि मैं अपना पर्सनल बदला ले सकूँ इससे, जो तुमने मेरे साथ किया था आज से 4-5 साल पहले। बल्कि मैं सस्पेंड तुमको इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि तुमने लोगों के साथ गलत किया। अरे मेरे साथ जो किया तुमने किया, लेकिन तुमने औरों के साथ भी इतना गलत किया। मैंने तुम्हारे अभी दूसरों को क्या बताऊँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुमको अभी 3-4 दिन पहले कहीं पे सिग्नल पे खड़े थे, वहाँ पे एक तुमने बाइक वाले को रोक के उससे चालान काटने लगे, तुम उसका फालतू में। सॉरी सर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। आज के बाद ना मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। मैं ना सर गरीबों की मदद भी किया करूँगा। सर प्लीज़, अगर मेरी ये नौकरी चली गई ना तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। शादी नहीं हो पाएगी तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊँगा। सर मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ सृष्टि से। सर प्लीज़ सस्पेंड ऑर्डर रुकवा दीजिए ना। हाँ सर, प्लीज़ इन्हें एक लास्ट चांस दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से मेरे पापा इस शादी के लिए माने हैं, मैंने को बहुत टाइम लगा उन्हें कन्विंस करने में। अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि इनकी नौकरी चली गई है फिर तो वो हमारी शादी कभी नहीं हो देंगे। सर प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज़ इनका सस्पेंशन लेटर रोक दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ सर, ये आज के बाद ना कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, किसी से कोई घूस नहीं लेंगे। प्लीज़ सर, इनका सस्पेंशन रोक दीजिए प्लीज़ सर। अच्छा, अब तुम्हें अपनी शादी याद आ रही है, अपनी फैमिली दिख रही है और अपनी ये वर्दी दिख रही है। एक बात बताओ,
उस टाइम तुम कहाँ थे जिस टाइम पे तुम मेरे को उस दिन मार रहे थे? अरे मैं तुम लोग से कितना कहता रहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे संविधान के बारे में मालूम है, लेकिन तुम लोग ने तो मेरी एक ना सुनी। तुम लोग बस कंटिन्यू मेरे को मारते गए। चलो, इतना अगर तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम दोनों के इतने रिक्वेस्ट करने पर मैं एक मौका तुम लोग को और दे दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, आइंदा अगर मैंने देख लिया ना तुमको कहीं पे भी या फिर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आई मेरे पास, मैं बिना सोचे समझे तुमको सस्पेंड कर दूंगा। अब जाओ, निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो खूब सारा प्यार दें, और हमारी मॉडल अच्छी लगी हो तो खूब सारे दबा के शेयर करिएगा, ठीक है? आ गई। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगी ना तब भी दबा के शेयर करना। शेयर करना, शेयर करिएगा और लाइक भी। इन लोगों की बातों में बिल्कुल बताइएगा। अरे वो- हमारी वीडियो में गौर कीजिएगा, हमारी वीडियो में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई ना तो टेकले बाबा का काम अच्छा देख के लाइक कर दीजिएगा। फिर और जो कैमरा मैन है भाई उसको भी सैल्यूट है भाई उसको। रवि भाई।